हमारा आज का प्रोग्राम है कि एक फाइल में कितनी लाइंस लिखी गई हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस को हमें काउंट करना है और रिटर्न करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब सीधे आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो वो हमारा जो फाइल नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और जो हमारी फाइल है उसका नाम है data.txt। इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया है, राइट। अब यहाँ से हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि है काउंट। अब इसको मैं यहाँ से स्टार्टिंग में 0 छोड़ देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि इस फाइल में data.txt में जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको मैं यहाँ पर कंटेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा और ये कुछ इस तरह होगा कि फाइल डॉट रीड, राइट। फाइल डॉट रीड से जो भी हमारे पास डेटा निकला उसको मैंने कंटेंट में स्टोर किया है। मैं आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या जो चीज़ें हैं हमारे पास वहाँ पर दी गई हैं। तो मैं यहाँ पर कंटेंट को अगर प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारी फाइल में कंटेंट है वो यहाँ पर हमें रिटर्न कर दी गई, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखी गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसके बाद कंटेंट को हमने तो स्टोर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट हो, ठीक है, इसको हम जो हमारा /n था, ठीक है, \n था जहां से हमारा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है, वहां से हम इसको स्प्लिट कर देंगे और उसको एक अलग सी लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो जो हमारा लिस्ट है मान लेते हैं वो है हमारा कंटेंट का लिस्ट, तो कॉन लिस्ट। और यहां से मान लेते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट ये एक हमारा पूरा स्ट्रिंग था, राइट। तो इस स्ट्रिंग को मैंने यहां पर स्प्लिट किया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर स्प्लिट किया। और स्प्लिट कैसे किया, ये वाला जो स्प्लिट फंक्शन है ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, राइट। तो मैं यहां पर एक जो हमारा सीक्वेंस था, जो हमारा कैरेक्टर था, यानी जहां पर भी \n आए वहां से मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। तो अब अगर हम इस कॉन लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा ये कॉन लिस्ट है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप से आउटपुट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर में एक सिंपल यहाँ पर स्पेस भी है, तो इसने उस स्पेस को भी एज अ लाइन काउंट किया है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन 1, लाइन 2, 8 तक है। तो और एक ये जो लाइन है ये भी हमारी लाइन, यहाँ पर पाइथन ने इसे एज अ लाइन काउंट कर लिया है। तो अब चलिए अब यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से कि एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा कि फॉर आई इन ये जो हमारी कंटेंट वाली लिस्ट है, इस कंटेंट में अगर इफ आई अगर आई होता है तो वहां पर क्या करना है तुम्हें कि काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि जब भी आई डिटेक्ट हो तो उसको काउंट वाले वेरिएबल में ऐड कर देना है। और एट लास्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रिंट कर देंगे इस काउंट वाले वेरिएबल को, ठीक है। तो मान के चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा लिख देते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स इन फाइल आर, और यहां से मैं कॉमा से सेपरेट करते हुए काउंट प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो ये था हमारा प्रोग्राम। चलिए मैं इसको सेव करूंगा, रन करूंगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स इन फाइल आर 8। अब चलिए एक बार इस प्रोग्राम को एक बार समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइल को अपने ओपन किया और उसको यहाँ पर इस फाइल वाले वेरिएबल में स्टोर किया। फिर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया काउंट नाम से, जो कि हमारे जितने भी लाइन्स होंगे उनको काउंट करेगा, इसलिए हमने स्टार्टिंग में इसे 0 से इनिशियलाइज किया है। और जैसे जैसे वो काउंट होगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे चीजें वहां पर ऐड होती जाएंगी। फिर हमने क्या किया कि इस फाइल में जो भी हमारे पास डेटा था उसको हमने इस कंटेंट वाले वेरिएबल में स्टोर किया और उसके लिए हमने फंक्शन इस्तेमाल किया फाइल डॉट रीड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल डॉट रीड जो है वो हमें एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो हमने ये किया कि ये जो हमारी लंबी चौड़ी स्ट्रिंग है वो कहीं ना कहीं तो उसके पास एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आता होगा, तो उस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से हम उसे स्प्लिट कर देते हैं और वहां से हम उसे एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। दरअसल होता यहां पर यह है कि जब भी आप स्प्लिट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए, तो ये स्प्लिट फंक्शन आपको उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक लिस्ट रिटर्न करता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। हमने इस कंटेंट वाले स्ट्रिंग को
स्प्लिट करके एक लिस्ट रिटर्न करवा दिया और उस लिस्ट को हमने स्टोर किया इस कॉन लिस्ट में। फिर हमने यहाँ पर कॉन लिस्ट को प्रिंट करके देखा तो सारी चीजें हमें वहां पर प्रिंट हो रही थी। अब हमने क्या किया कि फॉर आई इन कॉन लिस्ट हमने एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया और एक ये लूप कंट्रोलिंग जो वेरिएबल है हमारा, इसको हमने कॉन लिस्ट में चलाया। ठीक है, कि दौड़ते रहो। और यहां पर हमने क्या किया इस फॉर लूप के अंदर कि जब भी इफ आई, जब भी तुम्हें आई यानी कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल दिखे तो तुम उसे काउंट कर लेना और काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 ऐड कर देना। राइट, तो ये जब तक कॉन लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक ये लूप रन होते रहेगा। जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो काउंट वाली वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। और एट लास्ट हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया कि नंबर ऑफ लाइन्स इन अ फाइल आर काउंट। सिंपल, हमने ये जो काउंट वाली वैल्यू हमारी अपडेट हुई थी उसको हमने यहाँ पर रिटर्न करवा लिया। एक और चीज, अगर मैं यहां से एक और लाइन ऐड करता हूं, मान लेते हैं 2 लाइन ऐड करता हूं। चलिए, लाइन नंबर 9 है और लाइन नंबर यहां पर 10 है। हमने यहां पर 2 लाइन ऐड की, मैंने इसको सेव किया, कट किया। वापस अगर हम यहां पर इस प्रोग्राम को एक काम करते हैं, ये जो हमारे प्रिंट कॉन लिस्ट वाली लाइन है इसको मैं यहां से कमेंट कर देता हूं और फिर हमारे पास यहाँ पर हमने 10 लाइन्स अपडेट की हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स इन फाइल आर 10 रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रोग्राम है वो अच्छे से क्लियर होगा और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको 100% करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया तो बस एक कसम खा के, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।